नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएसएस और बीजेपी के संबंधों के बारे में। आजकल जो बातें चल रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के संबंध कुछ खास नहीं हैं। जो बयानबाजी है उसको देखते हुए, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बात उस टाइम की आ जाती है जब आरएसएस ने कांग्रेस का समर्थन किया था। क्या अब भी ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं। 3 बयान हैं और बीजेपी आरएसएस में मतभेद के संकेत हैं। पहला है नड्डा जी का बयान। वो कहते हैं आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। हर किसी का अपना काम है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की ज़रूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं। आज के समय में बीजेपी आत्मनिर्भर है। यही तब और आज के बीजेपी में अंतर है। एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है। वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसमें यह अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैंने यह काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। मोहन भागवत का आरएसएस संचालक हैं वो 10 जून 2024 को नागपुर में लोकसभा चुनाव पर विश्लेषण करते हुए भाषण उनका है, उनकी स्पीच है। जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया। लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी बनी जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी। उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उन्हें रोक दिया। यह बयान जो है इंद्रेश कुमार आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 13 जून 2024 को उनका ये बयान आया है। बात उस समय की है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली। नाम रखा भारतीय जनसंघ। संघ के कई सदस्यों ने ऐतराज जताया कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टी बनाना सही नहीं होगा। लेखक वॉल्टर एंडरसन अपनी किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन में लिखते हैं कि एक आरएसएस सदस्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पूछा था, पावर करप्ट होता है और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट होता है। ऐसे में सत्ता मिलने पर जनसंघ के नेता करप्ट नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? इस पर जनसंघ नेता और आरएसएस के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि यह संभव है, लेकिन अगर संघ से जुड़ी पार्टी भ्रष्ट होती है तो उसे खत्म करने की शक्ति आरएसएस के पास ही होगी। आरएसएस के दबाव में जनसंघ अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। वॉल्टर एंडरसन के मुताबिक 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जिंदा रहते हुए जनसंघ के 2 महासचिव नियुक्त किए, दीनदयाल उपाध्याय और मौलीचंद्र शर्मा। 1954 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद मौलीचंद्र शर्मा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आरएसएस नहीं चाहता था कि मौली शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी में कलह न हो, इसलिए आरएसएस ने शर्मा को अध्यक्ष बनाने की इजाजत दे दी। हालांकि संघ ने संगठन सचिव नाम से एक नया पद बनाकर पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखा। पार्टी के हर दिन के कामकाज से लेकर चुनाव प्रचार, उम्मीदवार तय करने में संगठन सचिव ही अहम भूमिका निभाते थे। पार्टी में अलग थलग पड़ चुके शर्मा ने संगठन सचिव पद को खत्म करने की मांग की। जब टकराव बढ़ा तो आरएसएस के इशारे पर संगठन सचिवों ने मौली चंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उनकी जगह आरएसएस प्रचारक एएस सोहानी भारतीय जनसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 1955 में प्रेमनाथ डोगरा ने उनकी जगह ली। अब बात तब की है जब आरएसएस ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का समर्थन किया। 1977 में इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर तमाम विपक्षी दलों ने विलय करके जनता पार्टी का गठन किया। इसमें जनसंघ भी एक था। जनता पार्टी टूटने के बाद अटल आडवाणी जैसे नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। नाम था भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय के मुताबिक इस पार्टी ने खुद को आरएसएस से दूर रखने की कोशिश की। इसके लिए बीजेपी संस्थापकों ने 3 काम किए। एकात्म मानवतावाद की बजाय गांधी के समाजवाद को पार्टी का दर्शन बनाया। आरएसएस के साथ होने वाली समन्वय समिति की बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पार्टी के लिए आरएसएस प्रचारकों से मदद लेना बंद कर दिया।
बीजेपी के 3 बड़े फैसलों का पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगा। बीजेपी के संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रगतिशील दिखने के लिए गांधीवादी समाजवाद को अपनाया है। ऐसा करके बीजेपी कांग्रेस की फोटोकॉपी मात्र बनकर रह गई है। लेखक वॉल्टर एंडरसन के मुताबिक बीजेपी से नाराज आरएसएस ने 1980 के दशक में होने वाले शुरुआती चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में हिंदू मुनानी नामक एक नई पार्टी बनाई और बीजेपी से अपनी दूरी की भरपाई के लिए देश भर में विश्व हिंदू परिषद को सक्रिय किया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने। उन्होंने गांधीवादी समाजवाद की जगह एकात्म मानववाद को अपनाया। जब आरएसएस ने आधी रात को अटल बिहारी से इस्तीफा मांगा, 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अंग्रेजी अखबार में संपादकीय में लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि अब आगे आरएसएस और जनसंघ के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, जनसंघ एक विचारधारा वाली पार्टी बनकर सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करे। दूसरा, विचारधारा से समझौता कर सत्ता में आए। इसके बाद 1980 में बीजेपी बनी तो अटल ने गांधी जी के समाजवाद को अपनाए जाने की बात कही। इससे आरएसएस के मन में अटल बिहारी के लिए संशय की स्थिति बन गई। परिणाम यह हुआ कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो संघ ने सीधे दखल देना शुरू कर दिया। द ब्रदरहुड इन सैफरल के लेखक वॉल्टर एंडरसन के मुताबिक पहली बार आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने आधी रात को वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री पद से जसवंत सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर उनकी जगह यशवंत सिन्हा को नया वित्त मंत्री बनवा दिया। 2004 के चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। के.एस. सुदर्शन को वाजपेयी ने निजी सचिव ब्रजेश मिश्रा पसंद नहीं थे। साल 2000 में आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रजेश मिश्रा, एन.के. सिंह जैसे नेता विदेशी कंपनी और नेताओं के लिए इंटरनेशनल लॉबी की तरह काम करते हैं। आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ भी पूरे देश में अटल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। 2002 में आरएसएस ने वाजपेयी पर आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाने का दावा बनाया। आरएसएस को आडवाणी से ये उम्मीद थी कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे का समर्थन करेंगे। पत्रकार नलिन मेहता ने अपनी किताब द न्यू बीजेपी में लिखा कि 2004 के चुनाव में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से अपना मुंह मोड़ लिया था। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संगठन और स्वदेशी जागरण मंच ने बीजेपी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। अफवाह शुरू हुई कि आरएसएस नई पार्टी शुरू करेगी। हालांकि चुनाव में मिली हार के बाद सब कुछ शांत हो गया। और भी कुछ मुद्दे हैं जहां बीजेपी और आरएसएस में टकराव है, जैसे कृषि कानून और श्रम सुधार कानून, यहां भी दोनों में टकराव है। बेरोजगारी पर सरकार और आरएसएस के बीच टकराव रहा है, उनकी जो है बातें जो है मेल नहीं खाती हैं। राम मंदिर पर टकराव रहा है दोनों में। दल बदलुओं की एंट्री और टिकट देने का विरोध आरएसएस हमेशा से करता रहा है। ग्राउंड पर बीजेपी और आरएसएस में कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा अभाव देखा जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी जिनसे लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच अंदरूनी टकराव चल रहा है, बहसा बहसी चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।